आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की वीडियो में हम फिटिंग को जानेंगे कि जब हम कोई असेंबली करते हैं या दो पार्टों को जब हम मैच कराते हैं, फिटिंग करते हैं, तो जो फिटिंग जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, उसके कौन कौन से टूल्स होते हैं, उसमें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। देखिए, इंजीनियरिंग में हर चीज़ का कोई ना कोई एक मेथड या प्रोसेस होता है, वो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए और अभी तक आप चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। इससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। आप एक अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, किसी कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको मदद मिलेगी। देखिए, सबसे पहले ये आता है कि फिटिंग आपकी है क्या। फिटिंग आपकी है क्या। देखिए, किसी भी मैकेनिकल वर्कशॉप में जब हम किसी भी धातु को या किन्हीं दो पार्टों को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो वहां पर हमको कटिंग की जरूरत पड़ती है या किसी एक पार्ट को फाइलिंग करने की जरूरत पड़ती है या हमको ड्रिल करना है, जहाँ पे अपने नट बोल्ट लगाना है वहां पे हमको ड्रिलिंग करना है। और अगर नट बोल्ट के लिए हमें उसमें चूड़ियां अगर काटनी है तो हमें टेपिंग भी करनी पड़ेगी। तो ये सारे प्रोसेस आपके फिटिंग वर्कशॉप में होते हैं। एक वर्कशॉप होता है, उसमें ये सारे प्रोसेस कंप्लीट किए जाते हैं। ठीक, तो फिटिंग का उद्देश्य इतना होता है कि धातु को एक सही साइज में, सही माप में उसको लेके आना। अगर मान लीजिए मेरे पास में, ये आप चित्र में देख रहे हैं, ये मेरे पास में अगर गियर है, ये चित्र में जो आप देख रहे हैं ये मेरे पास गियर है। इस गियर में ये कीबे स्लॉट कटा हुआ है। अब ये कीबे स्लॉट मान लीजिए कि इसमें की फिट नहीं हो रही है, तो ये फिट नहीं हो रही है तो इसको कीबे को मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, इसके मेजरमेंट को साइज में लेके आना पड़ेगा और इसके लिए मुझे यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी या फिर मैं फाइलिंग करूं। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये आपका फिटिंग प्रोसेस हुआ, मतलब पार्ट को फिटिंग करना है, जिसमें सही माप हो सकती है कि उसको सही माप में लेके आना है और उसके लिए आपको कटिंग करनी हो सकती है, फाइलिंग करनी हो सकती है या आपको ड्रिलिंग करनी हो सकती है, टेपिंग करनी हो सकती है। इस तरह के प्रोसेस कोई भी किए जाएंगे जहां दो पार्टों को आपको मैच कराना है, फिट करना है, तो वो प्रोसेस आपका फिटिंग कहलाया जाएगा। सपोज दैट हम मान लेते हैं आपकी गाड़ी बाइक में कोई भी इस तरह का कंपोनेंट है जो फिट नहीं हो रहा है और आपको वो फिट करना है। मान लीजिए थोड़ा सा साइज में बड़ा है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप उस पार्ट के बारे में ये सोचेंगे कि अगर इसके ऊपर से थोड़ा सा मटेरियल हट जाए तो ये एग्जैक्ट फिट हो जाएगा। तो उसको उसकी सही माप में लाना, उसको सही माप में लाना जिससे कि वो दोनों पार्ट आराम से फिट हो जाएं। उसके लिए आपको कटिंग करना पड़े तो आप कटिंग करेंगे, अगर उसको फाइलिंग करना पड़े, घिसना पड़े तो आप घिसेंगे। ठीक है। आप मान लीजिए आपको ड्रिल करना है, एक मान लीजिए ये होल है गियर में, इस गियर के होल में मान लीजिए सॉफ्ट नहीं जा रही है, तो आप क्या करेंगे? इसमें आप बोरिंग प्रोसेस फिर से कंप्लीट करेंगे। ठीक है। आपको कहीं नट बोल्ट की जरूरत है तो आप होल क्रिएट करेंगे और होल के बाद में उसमें टेपिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, फिर आप उसमें नट या फिर बोल्ट से उसको फिटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोसेस हैं वो आपके फिटिंग कहलाए जाएंगे। ठीक है। फिटिंग में दो ही कंप्लीट प्रोसेस करने होते हैं, पहला उसका सही माप में लाना होता है, दोनों पार्टों को फिटिंग करना होता है, ये आपका फिटिंग कहलाता है। ठीक है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात करें, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि दो पार्टों को, कोई भी एक नई मशीन को बनाया जाता है, जब दो पार्टों को कनेक्ट किया जाता है तो इसमें एक नया पार्ट बनता है।
तो इस प्रोसेस को हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैंड टूल होते हैं, है ना। हैंड टूल के माध्यम से हम क्या करते हैं कि हम उनकी कटाई करते हैं या उनको घिसना होता है, फाइलिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं और दोनों पार्टों को जोड़कर कोई एक हमको एग्जैक्ट पार्ट बनाना है, तो हम दोनों पार्टों को जोड़कर एक आवश्यक जो हमको पार्ट की जरूरत है उसको उसी साइज का, उसी माप का हम बनाते हैं। ठीक है, तो फिटिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाया जाता है। फिटिंग जो प्रक्रिया है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है और इसमें क्या होता है, हम हैंड टूल के द्वारा उसको काटा जाता है, घिसा जाता है ड्रिल करके, और उनको जोड़ के आवश्यक साइज हमको चाहिए, माप जो चाहिए, जो पार्ट की हमें डायमेंशन चाहिए, माप चाहिए, वो हम इसमें प्राप्त किया जाता है। ठीक है, फिटिंग शॉप वह कार्यशाला है जहां पे मुख्य रूप से हैंड टूल की आवश्यकता से धातु पर कार्य किया जाता है। जो हमको आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग हैंड टूल से हम कार्य करते हैं, उस पीस पर, उस वर्क पर, उस जॉब पर। ठीक है, तो फिटिंग शॉप एक वर्कशॉप होती है, कार्यशाला होती है, जिसमें हम हैंड टूल के माध्यम से हम सारे कार्य करते हैं। हैंड टूल का वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए कि कौन कौन से आपके हैंड टूल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये सारे आपके हैंड टूल हैं, ये आपका हैंड टूल है। ठीक, तो ये है। अब हम एक फिटिंग वर्कशॉप में जो कार्य होते हैं, एक फिटिंग शॉप में क्या क्या कार्य होते हैं उसकी हम एक लिस्ट देख लेते हैं कि फिटिंग शॉप में होने वाले कार्य। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे, मापन सबसे पहले आप करेंगे, फिर उसके बाद में मार्किंग करेंगे, फिर उसके बाद आप कटिंग करेंगे। जब आपने मार्किंग कर लिया, पहले आपने नाप लिया, नापने में आपको लगा कि ये पीस मान लीजिए 5 mm बड़ा है, 5 mm आपका साइज में अकॉर्डिंग टू बड़ा है, तो आप उसको मार्किंग करेंगे। आप ये निशान लगा लेंगे कि यहाँ से मेरे को मटेरियल का, इधर का जो मटेरियल है वो मेरे को हटाना है। ठीक है, तो आपने मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद में फिर उसमें आपको कटिंग करेंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे या फिर आप घिसाई उस पर करेंगे या फिर उससे छेनी से कार्य करेंगे या आपको छेद बनाने की जरूरत है तो आप ड्रिलिंग प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, है ना। और ड्रिल आपको अगर करना है तो आपको रिमिंग करना पड़ेगा। रिमिंग का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सटीकता से उस होल को फिनिशिंग करना, बहुत ही ज्यादा सटीकता से, तो आप रिमिंग करेंगे। ठीक है, और रिमिंग आपको अगर हो जाता है तो उसी में आप टेपिंग भी कर सकते हैं, मतलब अंदरूनी चूड़ियां भी काट सकते हैं। देखिए, किसी होल में आपको अंदरूनी चूड़ियां अगर काटनी है तो वो टेप के माध्यम से काटी जाती हैं और इस प्रोसेस को हम टेपिंग कहते हैं। टेप एंड डाई का वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो टेपिंग कहलाया जाता है। डाइंग का मतलब है बाहरी चूड़ियां काटनी है। मान लीजिए एक सॉफ्ट है मेरे पास में, उस सॉफ्ट पर मुझे बाहरी चूड़ियां काटनी है, ऊपर उसके चूड़ियां काटनी है। मान लीजिए आपके पास में एक रॉड है 10 mm की या 12 mm की, कोई भी रॉड है मेरे पास, और उसके ऊपर मुझे चूड़ियां काटनी है, तो मैं टेप यूज करूंगा आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए और डाई यूज करूंगा मुझे बाहरी चूड़ियां काटने के लिए। और जब डाई से मैं बाहरी चूड़ियां जब काटूंगा तो उसे हम डाइंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बाहरी थ्रेड बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट होगा, फिर आप उसको असेंबल करेंगे। फिर आप उसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने का मतलब आप उन दो पार्टों को कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। ये आपका फिटिंग शॉप में कार्य किए जाते हैं। ये पूरा एक प्रोसेस सीक्वेंस से लिस्ट आपको दिया गया है कि फिटिंग शॉप में ये आपके कार्य किए जाते हैं। क्लियर? अब हम देख लेते हैं कि फिटिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और इनसे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या हमारे प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां इंटरव्यू लेती हैं वहां पे पूछा जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर हो गए आपका, बहुत सारे गवर्नमेंट में जहां पे आपको ITI या डिप्लोमा या इस तरह के जो जॉब निकलते हैं वहां पे ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो एक फिटिंग शॉप में कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं ये देखते हैं। सबसे पहला है बेंच वाइज। बेंच वाइज का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है फिटिंग कार्यों में, सबसे अधिक आपका बेंच वाइज का उपयोग किया जाता है। आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, ये आपका बेंच वाइज है।
आपने फिटिंग शॉप में देखा होगा। ठीक है, इसका यूज हम लोग वर्क पीस को पकड़ने के लिए किया जाता है, मतलब ग्रिप बनाने के लिए। जैसे कि हम फिटिंग शॉप में कोई भी कार्य कर रहे हैं, चाहे हम फाइलिंग कर रहे हैं, चाहे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं, चाहे हम रीमिंग कर रहे हैं, टेपिंग कर रहे हैं, डाइंग कर रहे हैं, या कोई और भी प्रोसेस अगर हम कर रहे हैं, छेनी से अगर हम कार्य कर रहे हैं, मटेरियल एक्सेस मटेरियल को हटाने के लिए हम छेनी का यूज कर रहे हैं, तो उस जॉब को मजबूती के साथ में पकड़ना पड़ेगा एग्जैक्ट सही पोजीशन में, और सही पोजीशन में उसको मजबूती के साथ पकड़ने के लिए हम बेंच वाइज का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो वर्क पीस को हम इसके जो जॉ होते हैं, ये आपके जॉ हैं, ये वाला और ये वाला, ये आपके जॉ कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो वर्क पीस को जॉ के बीच में रखा जाता है और मजबूती के साथ में उसे क्लैंप किया जाता है। ठीक है, इसमें हैंडल लगा होता है, हैंडल हम लोग घुमाते हैं, ये आपको हैंडल देख रहे हैं, ये आपका हैंडल है, ये हैंडल के माध्यम से उसको टाइट किया जाता है। इसमें बहुत सारी थ्रेड्स बनी होती हैं, ये आपका स्पेंडल कहलाया जाता है। स्पेंडल पे थ्रेड कटी होती है, थ्रेड ये नट बोल्ट के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, ये आपका मूविंग जा होता है, ये मूव करता है, और ये आपका इसकी बॉडी के साथ में कनेक्ट है, तो ये मूव नहीं करता है, सिर्फ ये मूव करता है, ये आगे या पीछे जाएगा और जॉब को टाइट करेगा। ठीक है, और जॉब को मजबूती से ये क्लैंप कर लेता है। और इसका उपयोग की अगर बात करें, क्या इसका उपयोग कहाँ होता है, फाइलिंग अगर करनी है तो आप इसको जॉब इसमें पकड़ सकते हैं। आपको हेक्साइंग करनी है, हेक्सा से आपको हेक्साइंग करनी है, तो आप इसमें जॉब को मजबूती के साथ पकड़ सकते हैं। ठीक है, चेपिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं, टेपिंग करनी है तो भी आप कर सकते हैं, डाइंग करनी है तो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो ये फिटिंग शॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है, और ये टूल होल्डिंग टूल कहलाया जाता है, क्योंकि ये हमारे जॉब को होल्ड करता है, पकड़ता है, ये हमारा होल्डिंग टूल है। ठीक है, इसका नाम बेंच वाइस है, और बेंच वाइस में ये आपके पार्ट होते हैं, आप हैंडल हो गया, स्पेंडल हो गया, मूविंग जा हो गया, फिक्स जा हो गया, बॉडी हो गया, बेस हो गया, है ना। इस पे एक स्पेंडल होता है, स्पेंडल पे चूड़ियां कटी होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो टूल है, मापन टूल होते हैं। मापन टूल में सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है वो आपका एक तो स्टील रूल है, और दूसरा है आपका वर्नियर कैलिपर। फिटिंग शॉप में इन दोनों टूलों का बहुत ही अधिक महत्व है। किसी भी चीज का अगर हमको मापन करना है, ठीक है, तो मापन करने के लिए सबसे पहले इन दो टूलों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो फिटिंग शॉप में इनसे मेजरमेंट किया जाता है। अगर स्टील रूल की बात करें तो आप स्टील रूल यहाँ पे देख सकते हैं, ये स्टील रूल है। ठीक है, ये जो आपको चित्र में दिख रहा है, इस चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए mm लिखा हुआ है, ये निशान mm बना हुआ है ये, तो इधर की साइड में ये mm पे निशान बने हुए हैं, और इधर की साइड इंच में बने हुए हैं। ये आप इंच में यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये आपके इंच में निशान बने हुए हैं, ये इंच में, तो ये 8 इंच तक है, यहां से यहां तक का आपका 8 इंच है, और ऊपर आपका यहां से यहां तक आपका 10 mm है। अगर एक निशान बना है, एक से लेके 0 से लेके आपका 1 जहां तक लिखा है वहां तक आपका 10 mm है, तो ये आपका 200 mm टोटल लेंथ नाप सकता है, 200 आपका mm। ठीक है, आपको ये याद रहे, ये 200 mm नाप सकता है, ये स्केल की बात करें। ठीक है, तो ये जो नापता है, इसकी जो यूनिट है वो आपकी mm है। ठीक है, अगर वर्नियर कैलिपर की बात करें, इसका नाम वर्नियर कैलिपर होता है, ये वर्नियर कैलिपर कहलाया जाता है। और वर्नियर कैलिपर से हम बाहरी माप ले सकते हैं, आंतरिक माप ले सकते हैं, और गहराई ले सकते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, और डेप्थ हो गया, ये तीनों माप ले सकता है। ठीक है, आपको एक्सटर्नल माप लेनी है तो आप ये वाले जबड़े हैं इनसे ले सकते हैं, इनसे आप एक्सटर्नल ले सकते हैं। ठीक है, ये वाले दो जबड़े हैं, इनसे आप इंटरनल माप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो डेप्थ वार है, इसके आप डेप्थ ले सकते हैं, किसी भी गहराई, ग्रुप की गहराई हो गई, कोई स्लॉट की गहराई होगी, कीबे की गहराई होगी, है ना, किसी ब्लाइंड होल की आपको गहराई मापनी है तो इससे सटीकता से माप ले सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का आपको लिस्ट काउंट अगर पता है तो कमेंट्स में आप जरूर लिखें। ठीक है,
स्केल के लिए आप एस लिख के आप उसकी लिस्ट काउंट लिखें और वी लिख के आप लिखेंगे तो आप वर्नियर की लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी लिस्ट काउंट आपको जरूर लिखनी है। और यहाँ पे लिस्ट काउंट से क्वेश्चन पूछा जाता है स्टील स्केल का सामान्यतः लिस्ट काउंट कितना होता है। वर्नियर का भी इसी तरह पूछा जाता है कि सामान्यतः वर्नियर का लिस्ट काउंट कितना होता है। ठीक है, तो ये हमारे मापने वाले औजार हो गए जो हमारे फिटिंग शॉप में मैक्सिमम यूज किए जाते हैं या हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्किंग। देखिए, मार्किंग के बिना तो मशीन की शुरुआत ही नहीं हो सकती। सबसे पहले तो आपको मार्किंग करना पड़ेगा। आपने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद में आपको मार्किंग करना है। ठीक है, आप एक दर्जी के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो क्या करता है, आपका मेजरमेंट लेता है। मेजरमेंट लेने के बाद में आपके पास जो कपड़ा है उस पर वो फिर मार्किंग करता है, यहाँ से ये चीज कट करनी है, यहाँ से ये चीज कट करनी है, यहाँ से ये चीज कट करनी है। फिर वो मार्किंग करता है और मार्किंग करने के बाद में फिर एग्जैक्ट वो वर्क करता है। कटिंग का जो भी उसका वर्क है वो कटिंग का वर्क करता है। तो मार्किंग तो आपकी एकदम फर्स्ट स्टेज है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है मार्किंग। ठीक, मार्किंग टूल कौन कौन से होते हैं आप वो भी देख सकते हैं। मार्किंग टूल सबसे पहला आपका स्क्राइबर है। आप यहाँ पे स्क्राइबर ये देख सकते हैं, स्क्राइबर है ना। डिवाइडर होता है जो पार्ट को दो भागों में डिवाइड करने के लिए होता है, वो आपका डिवाइडर होता है। मार्किंग टूल का एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है जहां पे सारे मार्किंग टूल को हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनके मटेरियल का, उनका यूज का, उनको किस तरह से उनका हम लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको तैयार कर सकते हैं। पूरा हमने एक वीडियो बनाया हुआ है मार्किंग टूल का, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेंटर पंच। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो जॉब पे यहाँ पे पंच किया जा रहा है, इस तरह के ये पंच किए जा रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, सेंटर पंच हो गया, सरफेस गेज हो गया, स्टील रूल हो गया। तो ये आपके मार्किंग टूल है। और मार्किंग करने का प्रोसेस की अगर बात करें कि आप मार्किंग करने का जो प्रोसेस, एक सही प्रोसेस होगा वो आपका क्या हो सकता है। सबसे पहले आपको सरफेस साफ करना चाहिए। अगर आपको मार्किंग करना है तो मार्किंग करने के लिए सबसे पहले आप सरफेस को उसको साफ करेंगे। उसके ऊपर आप लाइनें जो खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, वो लाइनें आपको प्रॉपर दिखनी चाहिए। आपने जो पंच किए हुए हैं वो आपको दिखने चाहिए प्रॉपर। तो आप सबसे पहले आप सरफेस को साफ करेंगे। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस जॉब का सरफेस एकदम साफ है। इसमें जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही हैं बिल्कुल प्रॉपर दिखाई दे रही हैं, और इसमें पंचिंग जो की जा रही है वो भी आपको प्रॉपर दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आप सरफेस को साफ करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में है तो आप मार्किंग ब्लू होता है, कलर होता है, वो आप मार्किंग कलर लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। फिर स्टूल रूल से फिर मेजरमेंट लेंगे, कहाँ आपको कितना आपको करना है। ठीक है, फिर स्क्राइबर से आप लाइन बनाएंगे और बाद में आप सेंटर पंच से पंच कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका मार्किंग का प्रोसेस है, ये आपके मार्किंग टूल है। मार्किंग टूल और मार्किंग के प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम मटेरियल किसी को काटते हैं तो मैं हेक्सा की जरूरत पड़ती है और हेक्सा हमारा कटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, तो हेक्सा कटिंग हमको करनी होती है। ठीक है, हेक्सा के माध्यम से अगर हम कटिंग करेंगे तो हेक्सा कटिंग बोली जाएगी। इसको धातु को जब हाथ से काटने के लिए हम हेक्सा का उपयोग करते हैं। सिंपल सी बात है भाई, हमको हाथ से अगर मटेरियल काटना है तो हम हेक्सा का उपयोग करेंगे। और हेक्सा पे जो ब्लेड होता है, वो ब्लेड जो हेक्सा फ्रेम होता है उसके बीच में लगा दिया जाता है। जो यहाँ पे इसके जो पॉइंट हैं, स्टड जो बोले जाते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं चित्र में, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसके पार्ट दिए गए हैं, ये हैंडल होता है, ये बिंग नट बोला जाता है, इससे एडजस्ट किया जाता है। जो ब्लेड में टेंशन दिया जाता है वो टेंशन दिया जाता है। ये आपका फ्रेम बोला जाता है। ये आपका ब्लेड लगा है, ब्लेड को टाइट हम जो बिंग नट होता है उसके माध्यम से हम टाइट करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है वो आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लेड के टीथ वो है आगे की ओर होने चाहिए। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इस वाले जो चित्र आपको दिखाया गया है इस चित्र में भी आप देख सकते हैं और इसमें भी आप देख सकते हैं, टीथ को हमेशा आगे की तरफ रखना चाहिए। ठीक है, और वर्क पीस को हमेशा जो आपका वाइस है, बेंच वाइस है,
तो वर्क पीस को वाइस में अच्छे से क्लैंप कर लेना चाहिए मजबूती के साथ। ये आपका हो गया। इसकी अगर लंबाई भी पूछी जाती है तो लंबाई जो सामान्यतः जो लंबाई होती है वो 300 mm रखी जाती है। हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई है वो सामान्यतः 300 mm आपकी रखी जाती है। ठीक है, तो हेक्साइंग जो कटिंग होती है वो हाथ के द्वारा होती है। इसमें ब्लेड के टीथ के बारे में पूछा जाता है, तो इसके टीथ आपको आगे की तरफ रखनी है। पाइस में इस जॉब को पकड़ के रखना चाहिए, अच्छे से क्लैंप करके रखना चाहिए। इसके पार्ट पूछे जाते हैं तो हैंडल होता है, स्टड लगे होते हैं, बिंग नट होता है, फ्रेम होता है, ब्लेड होता है। यहाँ पे आप 24 टीपीआई देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसका मतलब है कि 1 इंच में 24 आपके ये दांते हैं, 24 आपके ये कटर हैं, जो टीथ हैं, दांते हैं, वो आपके 24 हैं 1 इंच में। ये यहाँ पे आपको दिया है। नेक्स्ट है हमारा छेनी। तो छेनी से क्या होता है कि छेनी से कोई हमारे को अतिरिक्त धातु है जो हमारी हेक्साइन से नहीं हट सकता है, अधिक है, तो उसको हम छेनी के माध्यम से हटा सकते हैं। ठीक है, या ऐसी मटेरियल हटाना है जहां पे हेक्साइन करना पॉसिबल नहीं है तो हम छेनी का यूज करते हैं, और छेनी से हम अतिरिक्त धातु को हटा सकते हैं। आप यहाँ पे छेनी का यूज देख सकते हैं कि इस तरह से छेनी का यूज किया जा सकता है। ये हमारा छेनी है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम चिपिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग चिपिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि फाइलिंग के प्रकार भी होते हैं, फाइलिंग करने का एक प्रोसेस भी होता है, फाइलिंग किस तरह से की जाती है, फाइलिंग के टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, देखिए फाइलिंग की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, धातु को बहुत ही कम मात्रा में हटाकर उसको सही साइज में लेके आते हैं, सही माप में लेके आते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास में कोई जॉब है और उसकी जॉब की डायमेंशन 25.54 है, लेकिन मेरे को जो उसकी एग्जैक्ट जो माप लेके आनी है 25.25 लेके आनी है, तो यहाँ पे मुझे मटेरियल को घिसना पड़ेगा, उसको उसकी साइज में लेके आना पड़ेगा। तो मैं इसको फाइलिंग के माध्यम से इसको कम साइज में लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फाइल के माध्यम से किया जाता है, इस प्रोसेस को हम फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग के टाइप होते हैं, स्मूथ होती है, वस्टर्ड होती है, तो हाफ राउंड होती है, राउंड फाइल होती है ना। ये फाइल के टाइप्स होते हैं। और फाइल के पार्ट्स होते हैं, फाइल के हर एक भाग को एक अलग नाम से जाना जाता है, तो वो पार्ट्स भी होते हैं। आप टैंग होता है, इसमें एक हैंडल होता है, हील होता है, फेस होता है, एज होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, अब फाइल को एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसमें आप सारी फाइल्स के पार्ट्स और उनके प्रोसेस, उनका मटेरियल, सब कुछ उसका एक्सप्लेन किया गया है, तो आप वो फाइलिंग वाला वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आप फाइलिंग करने के प्रकार। देखिए सबसे पहले तो आप चित्र में ये देख सकते हैं, एक क्रॉस फाइलिंग होता है। ठीक है, हम फाइलिंग के प्रकार की अगर बात करें तो क्रॉस फाइलिंग होता है। क्रॉस फाइलिंग आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। एक आपका स्टेट फाइलिंग होता है, एक आपका ड्रॉ फाइलिंग होता है। ड्रॉ फाइलिंग को अगर आप देखना चाहें तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि इस तरह से आपका ड्रॉ फाइलिंग होता है। ठीक है, तो फाइलिंग के भी टाइप होते हैं, और फाइल्स जो होती हैं वो भी डिफरेंट प्रकार की होती हैं। जैसे स्मूथ फाइल हो गई, वास्टर्ड फाइल हो गई, तिकोना फाइल हो गई, वर्गाकार फाइल हो गई, राउंड फाइल हो गई, हाफ फाइल हो गई। फाइल होती हैं, फाइल के टाइप्स होते हैं, और जो फाइलिंग की जा रही है, जो उसका प्रोसेस किया जा रहा है, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो क्रॉस फाइलिंग है, स्टेट फाइलिंग है और ड्रॉ फाइलिंग है, आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रिलिंग। ड्रिलिंग से सिंपल सा है कि यहाँ पे ड्रिल किया जाएगा, होल बनाया जाएगा। ये आपका ड्रिल मशीन आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ये चित्र में ये आपका ड्रिल मशीन है। फिटिंग शॉप में ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण मशीन है, फिटिंग शॉप की सबसे महत्वपूर्ण ये मशीन है। इसमें धातु में गोल छेद बनाने की प्रक्रिया की जाती है। किसी भी धातु में, किसी भी वर्क पीस में गोल छेद बनाने की प्रक्रिया की जाती है, और इस प्रक्रिया को हम ड्रिलिंग बोलते हैं। ठीक है, आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये वाला जो चित्र है, इस चित्र में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चक है और चक में ये ड्रिल है, और ये मेरा जो जॉब पीस है इसको यहाँ पे इसने क्लैंप किया हुआ है। एक आपका ये होल बनाया गया है, दूसरा यहाँ पे ये होल बनाने का प्रोसेस ड्रिलिंग किया जा रहा है।
ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम ड्रिलिंग कहते हैं। ये हमारा ड्रिल बिट कहलाया जाता है। ये जो टूल है वो हमारा ड्रिल बिट कहलाया जाता है। जिसमें इसको पकड़ा गया है ड्रिल बिट को, इसको चक कहलाया जाएगा। ठीक है, ये आपका चक है। तो यहाँ पे इस प्रक्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। और ड्रिलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण फिटिंग शॉप का एक कार्य है, वर्किंग प्रोसेस है। जहां पे अभी आपको ड्रिल होल बनाने की जरूरत है, तो आप सिंपल है कि आप ड्रिलिंग प्रोसेस करेंगे। और ड्रिलिंग प्रोसेस करने के लिए आपको ड्रिल मशीन की आवश्यकता पड़ेगी। और ड्रिल मशीन आपकी इस टाइप की होती है। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं। और ड्रिल मशीन के यहाँ पे पार्ट्स के नाम भी दिए गए हैं, आप वो भी देख सकते हैं, याद रख सकते हैं, पूछा भी जाता है। देखिए मोटर लगा हुआ है ना। ये वर्किंग टेबल है, ये आपका कॉलम बोला जाता है, ये आपका फीड हैंडल बोला जाता है, ये आपका चक है ना, और ये आपका स्पेंडल का क्लैंप है ना, ये आपका क्रॉस टेबल है, ये आपका फीड हैंडल है, ये आपका बेस है। तो ये मशीन के पार्ट हैं, जो पार्ट आपसे गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ड्रिलिंग भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है हमारा रिमिंग। रिमिंग प्रोसेस हमेशा ड्रिलिंग के बाद किया जाता है। रिमिंग प्रोसेस हमेशा ड्रिलिंग के बाद किया जाता है। इस पॉइंट को आप इंपोर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। चाहे गवर्नमेंट जॉब हो या आपका प्राइवेट सेक्टर में जरूर पूछा जाता है कि रिमिंग किसके बाद करते हैं। ठीक है, या ड्रिलिंग से पहले करते हैं या बाद में करते हैं। तो रीमिंग हमेशा किया जाएगा, ड्रिलिंग के बाद किया जाएगा। ये आपका रीमर है। ये टूल जो नाम दिया गया है, इस टूल का नाम होता है रीमर। ठीक है, ये टूल है, इसका नाम रीमर है। और सिर्फ इसका ये काम होता है, जो ड्रिलिंग प्रोसेस में जो होल बनाया गया है, उस होल की एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए, उस होल की एक्यूरेसी हमको बढ़ानी है। सिंपल सा ये है। मान लीजिए होल जब हमने ड्रिलिंग किया है, तो ड्रिलिंग करने के बाद में उस होल में कहीं कहीं मटेरियल के दाने या चिप्स नुमा रह गए हैं, तो उसको एग्जैक्ट एक्यूरेट करने के लिए हम रीमिंग प्रोसेस करते हैं। ये मटेरियल अधिक मात्रा में नहीं काटता है, बहुत ही बारीक मात्रा में काटता है, माइक्रोन में काटता है। तो सिर्फ और सिर्फ होल को चिकना बनाने के लिए यूज होता है। एक्यूरेसी सिर्फ मेंटेन करने के लिए किया जाता है, होल की हमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। इस टूल का नाम रीमर कहलाया जाता है और इस प्रोसेस को रीमिंग बोलते हैं। ठीक है, रीमर के द्वारा रीमिंग की जाती है। ये आपका यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये हमारा रिंच है। ठीक है, ये मेरा वर्किंग पीस यहाँ पे दिखाया गया है, ये मेरा रीमर दिखाया गया है, इसको डायरेक्शन दिखाया गया है, इसको हाथ से घुमा के हम लोग कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये रीमर टूल है और रीमर टूल के द्वारा रीमिंग प्रोसेस होता है। और रीमिंग प्रोसेस हमेशा ड्रिलिंग के बाद होता है। ड्रिलिंग में पहले होल किया जाएगा और होल करने से भी पहले पंचिंग किया जाएगा, जिससे कि आपका जब होल कर रहे हैं तो जो ड्रिलिंग प्रोसेस किया जाएगा उसमें जो ड्रिल बिट लगाया जाएगा, ड्रिल बिट पंच जब हम कर देंगे तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये आपका रिमिंग प्रोसेस है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टेपिंग। देखिए यहाँ चित्र में सबसे पहले आप देख लीजिए, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टेपिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहले तो आप इसको समझिए कि टेपिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। टेपिंग की जरूरत जब हमको पड़ती है, जब हमको कोई नया बोल्ट लगाना है, टाइट करने के लिए कोई हमें नए बोल्ट की जरूरत पड़ रही है, टाइट करना है वहां उस चीज को, तो हमको बोल्ट की जरूरत पड़ेगी। और बोल्ट को कसने के लिए हमको उसके अंदर चूड़ियां चाहिए, एक होल चाहिए, और होल के अंदर चूड़ियां चाहिए। क्लियर? तो होल करने के लिए तो हम ड्रिलिंग के माध्यम से होल कर सकते हैं। अब होल तो हमारे पास हो गया, होल के बाद में हमको उसके अंदर चूड़ियां काटनी है, और चूड़ियां काटने के लिए हमें टेप का यूज करना पड़ेगा। और टेप के द्वारा चूड़ियां जो काटने का प्रोसेस है, चूड़ियां जो काटने का प्रोसेस है, वो हमारा टेपिंग कहलाया जाएगा। ठीक है, तो टेपिंग आपका, टेप के माध्यम से चूड़ियां जब काटी जाती हैं तो ये प्रोसेस आपका टेपिंग कहलाया जाता है। ये प्रक्रिया आपकी पूरी टेपिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, तो होल के अंदर थ्रेड बनाने की प्रक्रिया आपकी
टेपिंग कहलाई जाएगी। ठीक है, टेप आपके इस तरह से होते हैं, इनको हम टेप बोलते हैं। ठीक है, ये टेप होते हैं और एक सेट में आपके 3 टेप होते हैं। ठीक है, आपके 3 टेप होते हैं एक सेट में। आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि एक सेट में 3 टेप होते हैं। पहला एक प्रारंभिक होता है, एक मीडियम होता है और एक लास्ट होता है। इसको हम फाइनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका टेप हैंडल है, ये आपका टेप हैंडल है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसमें फिट किया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि ये प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका टेप है, इस हैंडल में इसको पकड़ा गया है। यहाँ पे चूड़ियां काटी जा रही हैं। चूड़ियां काटने के लिए सबसे पहले आपको होल बनाना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान दें। ठीक है, आपको होल बनाना पड़ेगा। होल के लिए आपको ड्रिलिंग करना पड़ेगा। ड्रिलिंग करने के बाद आप रीमिंग कर सकते हैं और रीमिंग करने के बाद आप टेपिंग कर सकते हैं। और टेप इस तरह से होते हैं, इसमें चूड़ियां कटी होती है, इनको हम टेप कहते हैं। टेप का वीडियो एक अलग से बनाया गया है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेप को हमने एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल एक सेपरेट लेक्चर है टेप पर, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको हम डाइंग बोलते हैं। डाइंग प्रक्रिया में जो डाई होती है, उस डाई से किसी भी रॉड पर बाहरी चूड़ियां काटी जाती हैं। अभी आपने देखा था इसमें होल के अंदर चूड़ियां काटी जा रही थी, इंटरनल थ्रेड बनाई जा रही थी। इस पे आपको एक्सटर्नल बनाई जाएंगी। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि ये जो चूड़ियां बनाई जा रही हैं, ये बाहरी चूड़ियां बनाई जा रही हैं। ठीक है, ये हैंडल है, आप यहाँ पे हैंडल को देख सकते हैं कि ये आपका हैंडल है। और हैंडल के अंदर यहाँ जो ये है, आप ये हैंडल में देखिए, ये जो जगह है, मेरा कर्सर जहाँ पे आपका दिख रहा है, इस जगह पे ये जो डाइयां हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट थ्रेड की डाइयां होती हैं। 8 mm का आपका जो रॉड आया है तो ये वाली लगाएंगे, 10 का है तो ये वाली लगाएंगे, 12 का है तो ये वाली लगाएंगे, 14 का है तो ये लगाएंगे, 20 का है तो ये लगाएंगे। तो इस तरह से जो रॉड है उसके डाई के अकॉर्डिंग ये आपकी डाई होती हैं। और डाई को हैंडल में पहले लॉक कर लिया जाता है। ये लॉकिंग जो आप नट देख रहे हैं यहाँ पे, ये इससे टाइट कर लिया जाता है। ये टाइट करने के बाद में फिर ये रॉड के ऊपर चूड़ियां काटी जाती हैं। ठीक है, ऊपर काटी जाती हैं और टेप के द्वारा अंदर काटी जाती हैं। ठीक है, तो रॉड के बाहर थ्रेड बनाने की प्रक्रिया आपकी डाइंग कहलाई जाएगी। इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं? बोल्ट बनाने में कर सकते हैं, एक्सटर्नल थ्रेड बनानी है तो वहां कर सकते हैं, आपको स्टड बनाना है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम डाइंग कहलाए जाते हैं। ये भी फिटिंग शॉप का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, ऑपरेशन है। फिटिंग शॉप में ये प्रक्रिया प्रोसेस बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और इसको हम डाइंग बोलते हैं और ये हम डाई के माध्यम से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हम फिटिंग को वर्कशॉप में किस तरह से देखते हैं। अगर हमारे को एक पूछा जाता है कि आप फिटिंग शॉप में फिटिंग को आप किस तरह से देखते हैं, तो देखिए सिंपल सा है, यहाँ पे आप बेसिक सा समझ सकते हैं। इसका एक अलग से वीडियो आने वाला है, आप उसको देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, इसमें हम टाइप बात करेंगे फिटिंग की, जिसमें लिमिट हो गया, टॉलरेंस हो गया, है ना, वो सारी बात करेंगे। तो फिट की अगर बात करें तो फिटिंग के टाइप्स होते हैं। ठीक है, प्रकार होते हैं। अगर मान लीजिए इस वाले चित्र को देखिए, इस वाले चित्र को, इसमें ये मेरा सॉफ्ट है और ये मेरा होल है और मैंने इस तरह से इसको फिटिंग करना है कि ये आराम से जाए और आराम से बाहर आ जाए, तो हम इसको क्लियरेंस फिट कहेंगे। और ये क्लियरेंस फिट जो है मेरा फिटिंग शॉप में होगा, जब मुझे दोनों पार्टों को एग्जैक्ट माप, एग्जैक्ट डायमेंशन का मुझे बनाना होगा, चाहे वो मैं फाइलिंग करके बनाऊं, चाहे मैं उसको रीमिंग प्रोसेस से बनाऊं, चाहे ड्रिलिंग प्रोसेस से बनाऊं, चाहे हेक्साइंग से बनाऊं, चाहे मैं चिजिल प्रोसेस से बनाऊं, किसी भी तरह से बनाऊं, अगर मैं इस तरह से प्रोसेस को कंप्लीट करता हूं और मैं इस तरह की फिटिंग करता हूं, तो ये मेरी क्लियरेंस फिट कहलाई जाएगी। क्लियरेंस फिट के बारे में सिर्फ इतना सा समझ लीजिए कि आराम से लग जाए और आराम से बाहर आ जाए। होल और सॉफ्ट की अगर बात करें तो होल में सॉफ्ट आराम से जाए और आराम से बाहर आ जाए। ठीक है, तो वो मेरी क्लियरेंस फिट कहलाई जाएगी। और इस फिट को बनाने के लिए मुझे फिटिंग शॉप में कुछ भी ऑपरेशन करना पड़े मुझे, बट ऐसी फिट मुझे देनी है कि होल के अंदर सॉफ्ट जो है आराम से चली जाए और आराम से बाहर आ जाए। ठीक है,
तो फिटिंग शॉप में मैं ऐसी अगर फिटिंग प्राप्त कर लेता हूं तो वो मेरी क्लियरेंस फिट कहलाई जाएगी। नेक्स्ट है ट्रांजिशन फिट। इसमें क्या होता है ट्रांजिशन फिट में? इसमें फिट में थोड़ा सा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है, मतलब थोड़ा सा पुश करने की जरूरत पड़ेगी, टाइट जाएगा और टाइट ही बाहर आएगा। अगर मान लीजिए होल में मुझे सॉफ्ट करना है तो मुझे हैमरिंग की जरूरत पड़ सकती है, थोड़ा सा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ सकती है। तो इस तरह का अगर मैं फिटिंग शॉप में फिटिंग अगर प्राप्त करता हूं तो ये मेरी ट्रांजिशन फिट कहलाई जाएगी। इंटरफेरेंस फिट होती है। इंटरफेरेंस फिट में सिंपल सा आप इस तरह से समझ सकते हैं कि इसमें फोर्सफुली सॉफ्ट होल के अंदर जाएगी, बिना फोर्स के अंदर नहीं जाएगी। आप चाहे वो प्रेस मशीन यूज कर सकते हैं, आप हैमरिंग यूज कर सकते हैं, मतलब फोर्स के बिना सॉफ्ट होल के अंदर नहीं जाएगी इंटरफेरेंस फिट में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिक्स आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर क्लियरेंस फिट है तो इसमें क्लियर अंदर जाएगी और बाहर आ जाएगी, किसी भी फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रांजिशन फिट में आप थोड़ा सा फोर्स की जरूरत पड़ेगी और इंटरफेरेंस फिट में यहाँ पे फोर्स के बगैर ये अंदर जाएगी ही नहीं। तो ये आपके फिटिंग के टाइप हैं जो हम फिटिंग वर्कशॉप में या फिटिंग में हम इनको देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाता है हमारा टॉपिक है सरफेस फिनिश। देखिए फिटिंग शॉप का उद्देश्य सिर्फ डायमेंशन एग्जैक्ट करना नहीं होता है। मान लीजिए आपने फिटिंग शॉप में कोई भी पीस का अगर डायमेंशन एग्जैक्ट मान लीजिए 25 mm दिया था, 25 mm आपको दिया था और 25 mm आपने एग्जैक्ट कर दिया, लेकिन उसके जो ऊपर ये पार्ट के ऊपर जो फिनिशिंग जो होना था वो फिनिशिंग आपने यहाँ पे जो फिनिशिंग होना था वो फिनिशिंग सही नहीं है, तो फिटिंग वर्कशॉप का फिर कोई मतलब ही नहीं रहा, फिटिंग कार्य का कोई मतलब ही रहा। तो फिटिंग का उद्देश्य डायमेंशन को भी लेना है और उसकी सरफेस फिनिश को भी मुझे बेहतर बनाना है। फिटिंग शॉप का उद्देश्य डायमेंशन के साथ साथ में उसका जो सरफेस है वो भी मुझे अच्छा देना है। सरफेस फिनिशिंग बहुत ही ज्यादा फाइन होनी चाहिए, प्रभावी होनी चाहिए, एकदम ऐसा लगे जो मशीन में पार्ट जब जाए तो आराम से फिट हो और सुंदर लगे, अच्छा लगे, मतलब उसकी जो चमक होनी चाहिए उस पार्ट में, उसका जो सरफेस है बहुत ही ज्यादा चमकीला होना चाहिए कि लगे हाँ फिटिंग से होके आया है, ये पार्ट फिटिंग वर्कशॉप में हुआ है, इसकी जो फिटिंग है वो फिटिंग वर्कशॉप में की गई है। ठीक है, तो ये होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे फाइलिंग करना पड़े, कटिंग करना पड़े, या मुझे फीड मेंटेन करना पड़े, या मुझे प्रेशर से करना पड़े, या मुझे स्किल कोई भी वर्कर रखना पड़े, ये मुझे करना है। ठीक है, ये मुझे प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। ठीक है, तो सरफेस फिनिशिंग का उद्देश्य वर्कशॉप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। सरफेस की हमें फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी देनी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस की, कि फिटिंग प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट किए जाते हैं। फिटिंग वर्कशॉप में अगर मान लीजिए कोई भी पार्ट फिटिंग होने के लिए आया है, ठीक है, तो फिटिंग वर्कशॉप में क्या क्या प्रोसेस होते हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि स्टूल रूल से या कोई मेजरमेंट रूल से, मेजरमेंट स्केल से आप सबसे पहले मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, पहला आपका कार्य होगा। फिर स्क्राइबर से आप मार्किंग करेंगे, मार्क कर लिया जाएगा। फिर उस पीस को, उस जॉब को बेंच वाइज पे उसको क्लैंप किया जाएगा। अगर हेक्सा से अगर उसको कटिंग करनी है तो उसको कट किया जाएगा। अगर फाइलिंग करनी है तो फाइलिंग से उसको फाइनल फिनिश किया जाएगा। फिर बर्नियर से उसको चेक किया जाएगा कि वो एग्जैक्ट माप का अकॉर्डिंग बन गया है, इंस्पेक्शन टाइप का उसका किया जाएगा। ठीक है, फिर अगर पंचिंग की जरूरत है तो पंचिंग किया जाएगा, ड्रिलिंग की जरूरत है मुझे तो ड्रिलिंग किया जाएगा, फिर से फाइनल उसका निरीक्षण किया जाएगा, इंस्पेक्शन फिर से किया जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका फिटिंग शॉप का है। मान लीजिए कोई भी आपका फिटिंग शॉप में आपको कोई प्रोसेस आपको करना है तो आप इस प्रोसेस में पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फिटिंग शॉप में आपको हम सेफ्टी की अगर बात करें तो फिटिंग शॉप में आप सबसे पहले आप
सेफ्टी गूगल को पहन के रखिए और बिना हैंडल की फाइल आपको यूज नहीं करना है। किसी भी फाइल पे अगर हैंडल नहीं है, ठीक है, रेतियों पे किसी भी रेती में अगर हैंडल नहीं है तो आपको यूज नहीं करना है, एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, हेक्सा ब्लेड पर सही टेंशन और सही दिशा में लगाना चाहिए। ठीक है, ब्लेड को सही दिशा लगाने की क्या होता है प्रोसेस, आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर जवाब दें। ठीक है, बाइस को हैमर से टाइट नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर ये चीज देखता हूं कि किसी भी वर्कशॉप में बाइस को खोलने के लिए या टाइट करने के लिए हैमर का यूज किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बाइस खराब हो सकती है, बाइस में क्रैक आ सकते हैं, हैंडल बेंड हो सकता है, जॉब मेरा अधिक टाइट हो सकता है तो उसमें बेंड आ सकता है, क्रैक आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बाइस पे जब भी जॉब को बांधना है तो हैमर से न तो टाइट करें न तो लूज करें। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि बाइस को कभी भी हैमर से न तो टाइट करना है न तो आपको लूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिप को हाथ से नहीं हटाना चाहिए। देखिए चिप बहुत ही शार्प होती हैं, पैनी होती हैं, वो स्किन के अंदर धंसती हुई चली जाती हैं, तो ये एक्सीडेंट का कारण है। तो चिप को हमेशा उठाने के लिए या तो आप वायर ब्रश का यूज कर सकते हैं या आपके मशीन ब्रश आते हैं, नायलॉन टाइप के आते हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं। ठीक, तो आप चिप को हटाने के लिए वायर ब्रश टाइप का आप यूज कर सकते हैं, मतलब ब्रश आपको यूज करना है। ठीक है, चिप को हटाने के लिए ब्रश यूज करना है। चिप हाथ में चोट पहुंचा देती है, एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। ठीक है, मेजरमेंट आपको अगर लेना है तो मेजरमेंट से पहले आप ब्लर या जो कलर है उसको जरूर लगाएं। ठीक है, और जब आपका काम बंद हो जाए तो टूल को आपको जहां रैक से आपको निकाला था, जिस जगह से निकाला था, जहां से भी आपने उसको लिया था वहां पे वापस रख देना चाहिए, क्योंकि आपको 5S और हाउस कीपिंग दोनों मेंटेन करनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों मेंटेन आपको रखना चाहिए। आप हाउस कीपिंग की वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग 5S का भी वीडियो देख सकते हैं, तो ये दोनों वीडियो आपके मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है 5S क्या है और हाउस कीपिंग आपकी क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें तो फिटिंग शॉप के लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है। ठीक है, एक फिटिंग शॉप अगर हमारे वर्कशॉप में है तो फिटिंग शॉप के एक एडवांटेज क्या है, उसके लाभ क्या है। तो सबसे पहले फिटिंग शॉप में हमें हाई एक्यूरेसी मिल जाती है, लो कॉस्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे हैंड से वर्क होता है इसीलिए यहाँ की कॉस्ट है वो लो होती है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस में ये बहुत ज्यादा उपयोगी वर्कशॉप कहलाई जाती है। अगर मान लीजिए मेंटेनेंस वर्क आपके यहाँ पे होता है तो फिटिंग शॉप का होना बहुत ही अच्छा होता है, या जहाँ पे भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस का कार्य होता है वहां पे फिटिंग शॉप होती ही होती है। ठीक है, रिपेयर और मेंटेनेंस यहाँ पे कार्य अच्छे से हो जाते हैं, है ना। मार्किंग अच्छे से कीजिए, मशीन असेंबली यहाँ पे अच्छे से हो जाती है, थ्रेडिंग अगर करनी है तो यहाँ पे अच्छे से हो जाती है, और प्रिसीजन लेआउट भी यहाँ पे अच्छे से बन जाता है फिटिंग वर्कशॉप के। ये हमारे लाभ हैं, एडवांटेज हैं। ठीक है, ये सारे एडवांटेज आपको फिटिंग वर्कशॉप में मिलते हैं। देखिए फिटिंग वर्कशॉप में हमको हाउस कीपिंग और 5S सेफ्टी का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसको हमने अभी बताया कि 5S का वीडियो भी आपको मिल जाएगा और हाउस कीपिंग का भी वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो 5S और आपका हाउस कीपिंग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी इंडस्ट्री के लिए, किसी भी वर्कशॉप के लिए, तो आप इन दोनों टॉपिक को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।